हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 20 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको हर एग्ज़ाम में हर बार कभी न कभी एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन है। कभी 2020 में, तो कभी 2022 में, तो कभी 2024 में। ऐसे करके मतलब आपको जितना भी 20 क्वेश्चन हम अभी बताएंगे वो हर एक कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया ही है। तो आप इसको कॉपी में जहाँ तक हमको ज़्यादा का नोट करके लिख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो यहाँ अभिलंब से दूर मुड़ती है, कि अभिलंब के निकट मुड़ती है, कि अभिलंब के समानांतर, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कहाँ दोस्त? हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो अभिलंब के निकट मुड़ जाएगा। कहाँ मुड़ जाएगा? अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर। तो दूसरा यहाँ पे है, देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है, ये बताना है कि आपको क्या होता है। उत्तल लेंस होता है, कि अवतल लेंस होता है, कि उत्तल दर्पण होता है, कि अवतल दर्पण होता है। ये क्वेश्चन दोस्त बहुत VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको केवल क्लास 10 के लिए ही नहीं है, बाकी आप और कोई दूसरा एग्ज़ाम भी देते हैं, बिहार पुलिस हो गया या फिर कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक क्या होगा? उत्तल लेंस। अवतल लेंस नहीं होगा दोस्त, अवतल दर्पण भी नहीं होगा। आइए अगला, ये हो गया क्या? उत्तल लेंस हो गया। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आपको बताना कि साइड मिरर क्या दोस्त? साइड मिरर या गाड़ी के हेडलाइट, इसका ही बोला जाता है साइड मिरर या हेडलाइट। तो साइड मिरर में हम लोग देखने के प्रयोग करते हैं किसका? लेंस के तो देखने के प्रयोग नहीं करेंगे, प्रिज्म का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर में देखने के लिए। किसका दोस्त? उत्तल दर्पण। देखिए आप ट्रिक कैसे याद रखेगा, सा ई और ड। साइड, साइड में 3 गो है, तो यहाँ ऊ, अवता, अवला। उत्तल में भी 3 लेटर है। इस तरह से आप याद रखेगा साइड मिरर में। देखिए अवतल दर्पण के प्रयोग कहाँ पे होता है? तो अवतल दर्पण के प्रयोग हो जाएगा डॉक्टर लोग, फिर ठाकुर लोग, हजामत, दाढ़ी सब बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग हो जाएगा दोस्त? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस के हो जाएगा। अवतल दर्पण के बताएं हम कि अवतल दर्पण के प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं डॉक्टर लोग नाक, गला, आँख, कान देखने के लिए, फिर हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण के प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट यानी साइड मिरर में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तनता है नहीं दोस्त, बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? तो ये बनेगा अवतल लेंस के द्वारा। देखिए यहाँ लेंस बोल रहा है, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस के द्वारा।
आइए क्वेश्चन नंबर हो गया 6 कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, ये हमेशा होगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। आइए अगला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है दोस्त, 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया ही है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग तो होता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन प्रयोग करेंगे, समतल तो होता नहीं है, समतल का प्रयोग करते हम लोग चेहरा देखने में। क्या करने में दोस्त, तो समतल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, चेहरा देखने में। इसको चेहरा देखने में प्रयोग करते हैं। उत्तल के कहाँ प्रयोग करते हैं, इसको साइड मिरर में। कहाँ, तो इसको साइड मिरर में। फिर यहाँ पे उत्तल होगा, उत्तल न होकर यहाँ पे अवतल होना चाहिए, अवतल, अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा प्रयोग करेंगे, अवतल हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ पे उत्तल नहीं, यहाँ पे उत्तल काट के इसको अवतल कर लीजिएगा, अवतल, अवतल इसका आंसर होगा। ठीक है। आइए अगला है क्वेश्चन के प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश के किरण गमन करती है, कहाँ गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़े होंगे कोई भी टीचर से, तो आपको पढ़ाए होंगे कि प्रकाश की गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की गमन कहाँ करता है दोस्त, सीधी रेखा में। प्रकाश के बारे में और जानते होंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक होता है निर्वात में। कहाँ होता है दोस्त, निर्वात में। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लाख में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, तो कहाँ गमन करती है, सीधी रेखा में। अगला है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए वेग यानी चाल, प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होगा, इसमें तो निर्वात में तो अधिकतम हो जाता है दोस्त, निर्वात में अधिकतम होता है। कांच में सबसे न्यूनतम हो जाएगा, कांच में क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाता है। अधिकतम निर्वात में और कांच में न्यूनतम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखिए मोटर गाड़ी चालक के सामने, जो सामने लगा रहता है चालक के, वो कौन सा दर्पण लाएगा दोस्त, तो लाएगा उत्तल दर्पण। इसका ही चालक के सामने बोले या साइड मिरर बोले, ये सब हो जाएगा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण से हम लोग चेहरा देखते हैं, इससे क्या देखते हैं, चेहरा। अवतल दर्पण से क्या करते हैं, तो अवतल दर्पण से इसमें डॉक्टर लोग नाक, आँख, गला को देखने में करते हैं प्रयोग। प्लस में फिर ठाकुर लोग इसको हजामत बनाने में प्रयोग करते हैं, दाढ़ी हजामत बनाने में अवतल दर्पण के प्रयोग। उत्तल लेंस के प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन लगेगा, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लग जाएगा। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो हेडलाइट में हो जाएगा उत्तल दर्पण। सॉरी दोस्त, देखिए यहाँ पे मोटर कार के यहाँ हेडलाइट बोल रहा है, साइड मिरर नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं उत्तल दर्पण, इसको साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। इसको कहाँ प्रयोग करेंगे, इसको साइड मिरर में। ध्यान दीजिएगा न तो बहुत ही गलती हो जाएगा। उत्तल दर्पण के साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। अगर मोटर कार के हेडलाइट पूछ देगा, हेडलाइट, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण हो जाएगा। हेडलाइट में क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। आशा करते होंगे याद हो गया होगा। आइए अगला है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डायोप्टर।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रदीप्त जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त बोलते हैं। और प्रकाश स्रोत। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन नंबर है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपको बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, उत्तल रहेगा तो इसको हो जाएगा पालस। उत्तल के क्या हो जाएगा? पालस। यानी उत्तल है छोटा 3 असर वाला, तो छोटा का याद रखना है कि 12 वाला हो जाएगा। और जैसे बोल देगा आपको सामने कि बताइए अवतल दर्पण, तो अवतल के ऋणात्मक हो जाता है। अवतल के ऋणात्मक या तो दर्पण रहे या लेंस रहे, अवतल लेंस रहे या अवतल दर्पण रहे, इसका हो जाता है ऋणात्मक। अब उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण इसका हो जाता है धनात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा धनात्मक। आइए अगला क्वेश्चन नंबर है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए अभी जस्ट हम बताएं, अवतल लेंस रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, इसका हो जाएगा ऋणात्मक। धनात्मक होता है उत्तल के उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, इसका होता है धनात्मक। यहाँ अवतल के पूछ रहा तो अवतल के हो जाएगा ऋणात्मक। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस के क्या कहेंगे? उत्तल लेंस को हम लोग बोलेंगे अभिसारी लेंस। इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। आप सारी बोलते हैं अवतल लेंस के, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस को आप सारी बोलेंगे। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? तो अभिसारी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस, अपसारी। अभिसारी बोलते हैं उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को। दर्पण में ये दोनों चेंज हो जाते हैं दोस्त। आइए अगला है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए छोटा बोला तो छोटा होगा छोटा से प्राप्त, उत्तल से। अवतल से 12 होता है, अवतल से क्या होगा? इससे 12 होता है। छोटा पूछ रहा तो छोटा छोटे से होगा। आइए अगला कि किस दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है, तो बात का हो जाएगा अवतल से। यहाँ पे यही आंसर होगा दोस्त। चलिए अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट करके बताइए आपको सामने क्या दिक्कत है, क्या चीज़ कमज़ोर है। जो आपको लगेगा वही चीज़ पर हम वीडियो लेकर आएंगे। चलिए आज यहीं तक रह देते हैं।